बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुर्शिद नून। आज हम आपको आलू मटर की एक रेसिपी बताते हैं। मैं लेता हूँ, इसमें जाएगा 1 कप ऑयल। मैंने अभी इसको स्टोव को ऑन करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या डालेंगे, साबुत जो मसाले हैं। ये एक तेज पत्ता लिया है, एक बादाम का फूल, 3 लौंग, 7-8 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी डाल रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। वो आ गई है। अब हम इसमें 1 कप ये प्याज का जो मैंने ग्राइंड किया हुआ प्याज का। लॉकडाउन के अंदर मेरी सी थोड़ी सी कुकिंग भी अच्छी हो गई है। जो चीज़ें मुझे नहीं बनानी आती थी वो भी मुझे ऐसा ऐसा आ गई हैं। तभी मैं आपके साथ ये छोटी सी रेसिपी जो आलू मटर की है ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद भी आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करना और शेयर भी करना दोस्तों के साथ। देखें, मसाला थोड़ा सा फ्राई हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और प्याज हमने ग्राइंड किया हुआ था, उसके अंदर जो पानी था वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर खुश्क हो रहा है, क्योंकि फिर वो इसका अच्छा सा अब मसाले हम इसके अंदर ये डालेंगे। इसमें 1 अदरक लहसुन का चम्मच पेस्ट डाल रहा हूँ। प्याज का पानी खुश्क किया है। अब जो अदरक लहसुन का पानी है थोड़ा सा इसको 1 मिनट तक खुश्क करते हैं, ऐसा कलर भी आ जाए और जायका भी बन जाए। ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया हमारा। ये इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर बकाया मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर साबुत, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक का। बस भी ज़रूरत आप जैसे अपना काम ज़्यादा कर सकते हैं। वो अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। पानी डालते हैं। ये जो मैंने पानी का छींटा दिया है ताकि मसाला जो है अच्छी तरह भून जाए। मेरे स्टाइल से ये जो बनाएंगे रेसिपी ये आसान भी है और मज़ेदार भी है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। फिर ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था वो मैं डालने लगा हूँ। ये जो टमाटर का पेस्ट था तकरीबन 3 टमाटर के तो मैंने पेस्ट बनाया और 1 से 1.5 प्याज का वो मैंने जो पेस्ट बनाया था। जो चीज़ें हैं पड़ी हुई उनको भी संभालना पड़ता है आगे आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है। एक मटर का जो तकरीबन वो हम डालेंगे। मैंने ये फ्रेश मटर लिए हैं, इनको धो के मैंने रख दिया था। तकरीबन 1 कप मैंने मटर का इसके अंदर डाला है। फ्रेश मटर है, इनको इतनी गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये खुद ब खुद मसाले के अंदर गल जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा सा इनका कलर आने लगा है। मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। ये मटर को मैंने बहुत अच्छा भून लिया है। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर 1 कप आलू जो मैंने 3 छोटे छोटे आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के वो मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ। फिर हम आलू शामिल करके हम इसको भूनेंगे। सही हो गया, ये मसाला चला गया है। ये देखें बस अब हम इसके अंदर पानी शामिल करने लगे हैं जो इसको चपाती के साथ खाना है। तकरीबन इसका थोड़ा सा शोरबा बनाना है।
तकरीबन हमने इतना सा पानी इस्तेमाल किया है, शामिल किया है, जो और मटर को भी गला दें, आलू भी गल जाएं और मटर भी गल जाएं, इतना पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ख़त्म हो गया, बस इनको गलाना है और बस डिश तैयार करनी है। मैं इसको थोड़ा देर ढक रहा हूँ ताकि ये 5 मिनट तक ये गल जाए। ये हम इसको आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह अच्छा इसका कलर आ गया है। और ये देखें तकरीबन सारे गल गया है, मतलब गैस का उसका कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है। अभी थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। अभी हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। इतना अच्छा सा का कलर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखना है। जितनी चीज़ आपको देखने में अच्छी लग रही है, इंशाल्लाह खाने में भी इतनी अच्छी होगी। थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें गार्निश के लिए रखी हुई थी, थोड़ी सी अदरक। अब मैं बच्चे को चेक कराता हूँ कि कैसा यह आलू मटर बने हैं। आलू मटर तैयार हो गए हैं। अब मैं बच्चे को डाल के देता हूँ, बच्चे बताएंगे कि कैसे आलू मटर ये तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तायाजान ने आलू मटर की रेसिपी बनाई है। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। ये कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू मटर की रेसिपी बहुत मज़े की बनी है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों ने ये मेरी रेसिपी पसंद की है और अगर ये आप सब लोगों को, सब दोस्तों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।